दर्शकों, आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे आपके साथ बात करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें कि मुझे एक जो शिवांश, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, जो बहुत अपने आप को वायरल करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को एक सनातनी बताने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आ गई है कि वो क्या है। तो आज उसका बहुत ही ज़बरदस्त खुलासा करने वाला हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा, क्योंकि इसका मैं वो खुलासा करने वाला हूं जो अभी तक शायद किसी ने नहीं किया है। ये सच में एक बहुत बड़ा हिंदू विरोधी है, ये बहुत बड़ा पाखंडी है और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। ये आज आपके सामने मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगा, पूरे प्रमाणों के साथ। तो आप इसमें पूरा लास्ट तक बने रहना। और जो लोग आपके साथ हैं, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, भगत, सबके साथ इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो और लाइक और कमेंट जरूर करना। तो ये वीडियो मैं शुरू करने वाला हूं। तो आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले ना मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जो इसने एक बदमाशी करने की कोशिश की है, गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। शायद आपने ये वीडियो पहले देख भी ली होगी, फिर भी कई बार क्या होता है, नए दर्शक होते हैं, तो मैं उनके साथ एक बार ये वीडियो दिखा देता हूं। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये कैसे सनातनी विरोधी है, क्या इसके प्रमाण हैं। तो एक बार आप ये वीडियो देखो जो वायरल हो रही है। ये देखो, ये देखो, ये क्या वीडियो है। ये वीडियो है जिसमें कि ये शिवांश ने एक संत रामपाल जी महाराज जी के एक जगह पर स्टॉल लगा हुआ था, जहां पर एक पुस्तक सेवा चल रही थी। वहां पर जाकर इसने बदमाशी करने की कोशिश की। वहां एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य और एक भगत और थी, बहन थी, वो पुस्तक सेवा कर रहे थे, स्टॉल पे लगाकर पुस्तकों को बेच रहे थे। तो उस समय ये वहां पर अपने साथ गुंडों को लेकर पहुंच गया, जो तथाकथित अपने आप को हिंदू संगठनों के, बजरंग दल के बता रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम पदाधिकारी हैं बजरंग दल के, और ये खुद को एक हिंदू बताते हुए वहां पर चिल्ला आकर ये कह रहा था कि ये ज्ञान गंगा बुक जो आप बांट रहे हो, ये हिंदू विरोधी है, इसके अंदर देवी देवताओं को गाली दी गई है, इसके अंदर पार्वती को गाली दी गई है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या किया गया है। उसके बाद इसने वहां पर कुछ ऐसी चीजें कही जिसका खुलासा ऐसे न्यूज चैनल पर बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूं कि ये हिंदू विरोधी है। ये हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसकी पूरी चाल है कि किसी भी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेके हिंदू देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी को, दुर्गा माता को, साथ में पार्वती जी को, सीता जी को, इन सबको बदनाम किया जाए, इन सब के ऊपर ऐसे कलंक लगाए जाएं। ये तो मुझे लग रहा है कि ये मुसलमान या ईसाई धर्म से बिलोंग करता है और उनकी तरफ से ये एक हिंदू बनके, एक पंडित बनके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, सबको बदनाम करना चाहता है। अब ये मैं आपको कैसे कहूंगा, ये मैं आपको क्लियर करूंगा, प्रमाण दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये वीडियो वायरल हुई है, इसके अंदर ये चीख चीख के एक बात कह रहा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक, इसके 23 नंबर पेज पर देखो, इसके 23 नंबर पेज पर देखो। तो आप उसमें क्या कह रहे हैं कि देखो इसके अंदर 23 नंबर पेज पे दुर्गा का बलात्कार हुआ, ये देखो। तो मैं आपको सबसे पहले तो ज्ञान गंगा का 23 नंबर पेज दिखाता हूं, आप उसके ऊपर देखो कि वहां पर है क्या। यहां पर मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूं। मैं ये देखिए 23 नंबर पेज, ये है, ये 23 नंबर पेज ज्ञान गंगा का। इस ज्ञान गंगा के 23 नंबर पेज पे एक चित्र दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो। यह चित्र दिया हुआ है जिस पर परमेश्वर कबीर साहिब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र, यहां पर ब्रह्मांडों की फोटो दी गई है। और ये चीख चीख के कह रहे हैं ज्ञान गंगा का 23 नंबर पेज देखो, 23 नंबर पेज देखो। इसके साथ जो गुंडे लोग आए हुए हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी बता रहे हैं, क्या उन लोगों में, मूर्खों में बुद्धि नहीं है कि एक बार ज्ञान गंगा के उस पेज को खोल के देख ले कि उसमें सच में लिखा क्या है? क्या ये सच में सही बोल रहा है या वैसे ही इसके साथ उठ के आंखें बंद करके चल दिए? यहां पर कहीं पर भी दुर्गा माता के बारे में, पार्वती जी के बारे में कहीं पर भी एक भी अक्षर नहीं लिखा हुआ, और इसके साथ मूर्खों की तरह चल पड़े जो साथ में चल दिए। अरे भैया, एक बार अपनी आंखें तो खोल लो। एक आपके पास आया चोटी वाला, अब वो नकली है असली है, वो असली पंडित है कि नकली पंडित है, इसका भी तो जानकारी देखो। किसी को समझ ही नहीं आप लोगों को। और ये सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं, ये पक्का कोई ना कोई, जिस दिन इसकी सच्चाई निकलेगी ना, ये पक्का कोई ना कोई ईसाई या मुस्लिम निकलेगा। हालांकि हम ना तो ईसाइयों के विरोधी है, ना मुस्लिमों के विरोधी है, ना सिखों के, ना हिंदुओं के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज के अलावा
इसके चैनल पे मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं, जब मैंने ये वीडियो देखी जिसमें ये गुंडागर्दी कर रहा है, उसके बाद मैंने इसके चैनल पे जाके देखा, उस चैनल पे इसकी जितनी भी वीडियो देखी, कहीं पर भी इसने एक भी हिंदू ग्रंथों से कोई भी प्रमाण नहीं दिखाया, सिर्फ झूठ पे झूठ। क्योंकि इसको यह पता है आज तक जितने भी लोग थे, पहले जितने भी धर्मगुरु थे, चाहे मौलवी थे, चाहे कोई भी था, वो भी सब इसी तरह से झूठ पे झूठ बोलते थे, हमारे लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को मूर्ख बनाते थे। वही काम इसने कोशिश करी है। इसने क्या किया, आप चिल्ला रहे, आप इस वीडियो को दोबारा देखना, उसमें सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहा है, 23 नंबर पेज, 23 नंबर पेज, ये रहा भैया 23 नंबर पेज। इस 23 नंबर पेज पे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांडों का चित्र है, कुछ भी नहीं है इस पेज पे। तो भैया जो इसके साथ चल रहे हो, एक बार बुद्धि से काम लो, अपना दिमाग खोल लो, उसकी पड़ताल करो, जिस आदमी के साथ आप उठ के चल रहे हो। आप लोगों की कोई समझ ही नहीं है, वहां जाके गुंडागर्दी करने को शुरू कर दी, अरे भैया इसको बंद करो, अरे भैया इसको बंद करो। संत रामपाल जी महाराज जी के एक बार जाके चेक कर लो, A to Z ग्रंथों से प्रमाण है। अरे इस मूर्ख ने आज तक कोई प्रमाण नहीं दिया, आपको यह कह दिया कि दुर्गा का बलात्कार हुआ। इस पूरी पुस्तक में, यह ज्ञान गंगा बुक है, इस पूरी बुक में कहीं पर भी आपको अगर यह लिखा दिख जाए कि दुर्गा का बलात्कार हुआ, तो आप जहां कहोगे ना गर्दन कटवा देंगे, गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। ये तो ये कह रहा था मर जाएंगे, अरे झूठे आदमी तू कहां मर जाएगा। इस वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये कह रहा है अगर धनाना धाम होते तो फिर देखते हम आपका, आप हमारा पता नहीं क्या कर देते। अरे डर रहा है ना तुम, धनाना धाम जाने की हिम्मत नहीं हो रही तेरी। एक तरफ तो तू कह रहा है मैं मर जाऊंगा, इस पुस्तक को नहीं बिकने दूंगा, दूसरी तरफ कह रहा है कि धनाना धाम में होते तो हम देखते, आप हमारा पता नहीं क्या करते। अरे डरपोक आदमी, इतना जब नहीं है, अपने अंदर ताकत नहीं है, अगर हिम्मत नहीं है, तो ऐसे काम ही क्यों कर रहा है, सिर्फ वायरल होने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए जनता को। तुम्हारा काम हमेशा से यही रहा है। अरे वायरल होने के लिए चीजें बहुत सारी हैं, सिर्फ यही नहीं है कि झूठ बोलना है, अरे बहुत सारी चीजें हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, अंधा गधा मत बन। इस मार्ग में जो भी आया वो अंधा गधा बना है। अब आप ये देखो, ये वीडियो में ना, ये भाई साहब एक ये है, ये देखिए, ये सभी, ये जितने भी गुंडे हैं ना, ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं इसको बंद करो, स्टोन को बंद करो, स्टोन को बंद करो। अरे भैया कोई कारण तो बताओ, स्टोन को क्यों बंद करो, जाके इस मेले को बंद करवा दो। गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं। अब ये बाबूजी क्या कह रहा है, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, ऐसा संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कह रहे हैं, चौड़े कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज नहीं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी कह रहे हैं, आज मैं भी कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज ने यह कहा है कि वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, उसकी सच्चाई जानो, और उससे यह जानो कि मुक्ति कैसे होगी। वेदों में यह लिखा है कि मुक्ति उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से होगी। मुक्ति इन वेदों को पढ़ने से नहीं होगी, मुक्ति गीता को पढ़ने से नहीं होगी। मुक्ति गीता के अंदर मुक्ति का मार्ग लिखा है, चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है तत्वदर्शी संत के पास जा, तब तेरी मुक्ति होगी। 17वें अध्याय के गीता के 23वें श्लोक में लिखा है कि उस ओम तत्सत मंत्र की साधना करने से, भक्ति करने से मुक्ति होगी। और उस तत्सत को, ओम तत्सत को लेने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी, उस तत्वदर्शी संत से वो मंत्र लेना पड़ेगा। 7वें अध्याय के 19वें मंत्र में लिखा है बहु नाम जन्मा नाम अंतते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। उस महात्मा की शरण में जाना पड़ेगा जो पूर्ण परमात्मा की शरण दिलवाएगा, पूर्ण परमात्मा के सही मंत्र बताएगा। उन मंत्रों की साधना करने से, उन मंत्रों की भक्ति करने से मुक्ति होगी। ऐसे गुंडागर्दी करने से मुक्ति नहीं होगी कि चल पड़े अपना बुक लेके। हाँ, ऐसे गुंडागर्दी करने से 2-4 रुपए तो कमा लोगे, लेकिन वो कितने दिन कमाओगे। गुंडागर्दी करने वाले दिन चले गए। पढ़े लिखे लोग हैं, समाज है, संविधान है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सच्चाई बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज खुले चौड़े में गारंटी से साधना बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं। अरे ये गुंडागर्दी छोड़ दे भाई। और इसकी पूरी वीडियो देखो, ये पूरा का पूरा हिंदू धर्म विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है। ये चीख चीख के, ये ना वो चीख चीख के जानबूझ के अपने आप को सनातनी बताने की कोशिश कर रहा है। इसको ये लग रहा है कि सनातनी बता के आज मैं अपनी जो है ना रोजी रोटी चला लूंगा, क्योंकि आज इसको ये दिख रहा है कि हिंदू देश जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहाँ पे सनातन धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है, तो मैं भी एक सनातनी बनके अपनी रोजी रोटी चला लूं। और संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि इनको जो हिंदू धर्म के झूठे रीति रिवाज हैं उनको बंद करवा रहे हैं, मेरी जो रोटी है वो कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का विरोध करूं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने वाले मर गए। और ये कह रहा ना कि मर जाएंगे, ये गीता नहीं बिकने देंगे। भैया मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आई और गई, उस पूर्ण परमात्मा का मार्ग आज तक चलता आया है, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। और तू क्या दुनिया मरेगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मरेगा।
डर जो होता है ना, जिसके अंदर डर होता है, वही चीख चीख के कहता है मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे जिसने मरना है वो तो मरेंगे, ठीक है। जिसने अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने धर्म के लिए कुछ करना है, वो तो करके जाएगा, चीखेगा नहीं। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम तो गरजने वाले बादल हो, और ये गर्जन भी थोड़े दिन की है। मूर्खों, तेरे को समझ ही नहीं आ रही तू क्या कर रहा है। एक औरत बैठी है, इसने क्या किया, 10-15 गुंडों को इकट्ठा किया, फिर वहां जाके खड़ा हो गया कि जल्दी से वहां पे, ये पहले इन्होंने रेकी करी उस जगह का, पहले वहां पर रेकी करी, देखा कि 2-3 लोग बैठे हैं, अभी हमारे पास चांस है। फिर इसने लोगों को बुलाया, गुंडों को बुलाया, उनको ये बता दिया कि भैया जल्दी जल्दी आ जाओ, 2-3 लोग हैं सिर्फ, यहाँ पे इनके साथ हम बदमाशी करेंगे और फिर वीडियो बना लेना, वायरल करेंगे। इसका कोई और काम नहीं है, खाली आदमी है, पढ़ा लिखा ही है नहीं, इसको कोई रोजी रोटी मिल नहीं रही थी। इसके बाप दादा ने इसको बोल दिया कि भैया रोजी रोटी जो हमारी पंडितों वाली थी, जो हमारा जो ये श्राद्ध श्रुद्ध खाते थे, ये संत रामपाल जी ने खत्म कर दिया, तो अब तू कुछ और धंधा कर ले। इसने सोचा कि मैं तो और धंधा करूंगा नहीं, निठल्ला आदमी है ये, शरीर इसको मिल गया लेकिन निठल्ले वाला मिल गया। तो इसने क्या सोचा कि यूट्यूब पे वायरल हो। अब यूट्यूब पे वायरल कैसे हो, इसको और तो कुछ पता चला। इसने सोचा कि आज संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े फेमस आदमी है, सबसे फेमस संत है, उन्हीं का विरोध करता हूं। भाई विरोध करने से कुछ नहीं होगा, सच तो सच रहेगा। और ये जो है ना, ये ज्ञान गंगा, ये तो आंधी नहीं तूफान है, तूफान। धरती पे तो आज इसके रोकने वाला कोई है नहीं। कबीर साहिब का तूफान है ये संत रामपाल जी महाराज का तूफान है। संत रामपाल जी महाराज को तो बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाए, इतने बड़े बड़े शंकराचार्य, संत राधा स्वामी, आसाराम, निरंकारी, सच्चा सौदा, कितने पंथ जो आज से 200-200 साल पुराने थे, जिनके करोड़ों शिष्य थे, संत रामपाल जी महाराज ने उनका सच्चा चिट्ठा, काला चिट्ठा ओपनली खोल दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने आके बोल दे, हैं तो क्या औकात है तेरी, हैं एक कोड़ी का टपोरी गुंडा है तू। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, संत रामपाल जी महाराज हमें ये नहीं सिखाते, लेकिन ये जो तेरी गुंडागर्दी है ना, इसने मजबूर कर दिया मुझे बोलने के लिए। तू एक नंबर का टपोरी गुंडा है, गुंडा और कुछ नहीं है तू। ये चोटी रखने से तू सनातन धर्म का विरोधी बन रहा है, ये टीका लगा के तू हिंदू धर्म को बदनाम कर। इतने लोग आज के टाइम गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक गुंडा और हो जाता। भाई सही से कमा ले, रोटी खा ले, ये गुंडागर्दी छोड़ दे, अंधा गधा मत बन। संत रामपाल जी महाराज की ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन के सामने आएगा, गर्दन कट जाएगी, टांग बांह टूट जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं रोक सकता। और इसमें इसने क्या कहा है जी, पार्वती जी जो है ना राम के पास सीता के रूप में चली गई। संत रामपाल जी महाराज की इस ज्ञान गंगा में कहीं पर भी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में कहीं पर भी अगर संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा हो कि पार्वती सीता रूप में राम के पास अपना वहां पर गलत तरीके से गई, उसकी कहीं पर सोच गलत थी, तो गर्दन काट के तैयार बैठे हैं। लेकिन झूठ मत फैला। संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने सत्संगों में, इस बुक में हमेशा ये कहते आए हैं कि पार्वती ने शिवजी भगवान को ये कहा कि ये कौन हो रहा है, और जब शिवजी भगवान ने कहा कि ये राम भगवान है, ये आम आदमी नहीं है, तो उसने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। पार्वती को शिवजी भगवान ने कहा कि भाई परीक्षा मत लियो, ये भगवान है। वो मानी नहीं, जाके परीक्षा लेने सीता रूप में चली गई, और वहां पर राम जी ने उसको पहचान लिया। सीता जी उसको कह दिया कि भाई तू दक्ष पुत्री माया अकेली कैसे आ गई, शिवजी को नहीं लाई भगवान को। तो उसने कहा हे भगवान आप तो सच में भगवान हो। यहां पर कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज ने ये बात कही नहीं जो तू चीख चीख के इस वीडियो में कह रहा है। ये सभी हिंदू संगठनों से मेरा अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में हिंदू हो, अगर आप सच में हिंदू देवी देवताओं के हितैषी हो, अगर आप सच में हिंदू देवी देवताओं के हिंदू भगवानों को मान लो, अगर आप इनकी इज्जत करते हो, तो इस मूर्ख को ना अंदर जेल में भेजो, जो ये झूठी बातें फैला रहा है, जो ये झूठ फैला रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम आड़े लेके पार्वती माता को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये राम जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा कहते हैं कि राम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी ये तीनों बहुत ही आदरणीय हैं, इनके साथ की जो माताएं हैं वो बहुत ही आदरणीय हैं। संत रामपाल जी महाराज इन तीनों भगवानों के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों का संत रामपाल जी महाराज का हर शिष्य रोजाना मंत्रों का जाप करता है। और ये इसको कुछ पता तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना है इसने, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करना है, हिंदू धर्म के लोगों में एक गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश करनी है। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं, कुछ भी कर लियो भाई, कुछ भी करियो, संत रामपाल जी का मार्ग जो है वो रुकने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों रामपाल, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में कहा है मैंने लाखों रामपाल तैयार कर दिए। जो संत रामपाल जी महाराज के भगत है ना भैया, ये
क्या, अब क्या बोलूं मैं? टटपुंजिए हो तुम, टटपुंजिए। तुम्हारी कोई औकात नहीं है स्मारक के सामने। इसने, अब ये एक कमेंट आ रहा है जी, ये कहता है कि मैंने सारी पुस्तक को पढ़ रखा है। इसने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया। एक इसमें खोल के दिखा तो दिया, 23 नंबर पेज, 23 नंबर पेज चीख रहा है, कहीं पर भी दुर्गा का नाम ही नहीं है। इसने कुछ नहीं पढ़ रखा। इसने इस पुस्तक का फ्रंट पेज भी नहीं पढ़ा ढंग से। इसकी मैंने एक वीडियो देखी, अब यहां पे तो लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। उस वीडियो में पता ये क्या कह रहा है? उस वीडियो में ये कह रहा है जियो हमारी जाति है, रिलायंस धर्म हमारा। अरे मूर्ख आदमी, अंधे, पढ़ना नहीं आता, फ्रंट पेज तूने पढ़ा नहीं। मेरे को तो ये समझ नहीं आती इसके साथ ये गुंडे चल कैसे दिए। डेफिनेटली पैसे दे के लेके आया होगा। और वो जो कह रहे हैं ना बजरंग दल का मैं पदाधिकारी हूं, मुंह के अंदर तंबाकू ले रखा है। अरे तुमने बजरंग दल को बदनाम कर रखा, तुम लोगों ने। तुमने बजरंगी को, हनुमान जी को भी बदनाम कर दिया। मुंह में तंबाकू लेके चल रहे हो, एक औरत के साथ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हो, वीडियो में साफ दिख रहा है, सामने एक औरत खड़ी है, उस साथ कैसे तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे हनुमान जी की तुमने क्या इज्जत रखी, नाम बजरंग दल रख दिया। हनुमान जी तो औरत को बचाने के लिए गए थे, उस सीता माता को बचाने के लिए गए थे। और वहां पे जब रावण ने, जब उसको यह पता चला कि सीता माता का इतना बुरा हाल कर रखा है कि रावण के फल जो है अगर वो तोड़ के मैंने खा लिए तो सीता माता का बुरा हाल करेगा, उसने उस जंगल को पाड़ के रख दिया था, अशोक वाटिका को। अरे उसका तुम बदनाम कर रहे हो बजरंग दल का नाम लेके, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे इस गुंडे के साथ चल दिए। भाई हिंदू संगठन के अगर लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा पहले इस गुंडे की ना पिटाई करो जाके। भाई संत रामपाल जी महाराज नहीं कहते, लेकिन मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया इस वीडियो को देख के, इस बदमाश को देख के। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं तो कहते हैं कि हमने किसी से झगड़ना नहीं, और हमने आज तक इस चीज का विवेक भी रखा है। पर जो इसने बातें की हैं पार्वती माता के बारे में, दुर्गा माता के बारे में, सीता माता के बारे में, मेरे अंदर से खून खोल रहा है। बचपन से हमने इनकी पूजाएं की हैं, बचपन से हम हिंदू से धर्म से हैं, आज भी हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी जो आदर करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं रोजाना। और ये लोग क्या कह रहे हैं और अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। और इनके साथ जो लोग जा रहे हैं वो भी बिल्कुल बेशर्म है, किसी भी तरह से इन्होंने सोचा ही नहीं। तो मैं जितने भी हिंदू संगठन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी कहूंगा सभी हिंदू संगठनों के लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, ताकि उनको ये पता चले कि कैसे ये धर्म विरोधी लोग धर्म के नाम पे झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे न्यूज चैनल पे जो इसकी वीडियो रखी हुई है, लिखी बनी हुई है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि इनको पता चले कि क्या हमारे देवताओं की, देवी देवताओं की स्थिति है और ये लोग कैसे देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि भाई ये जो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी हिंदू संगठनों तक फैलाओ, ताकि इसकी सच्चाई पता चले, इस मूर्ख की सच्चाई पता चले और ये आगे गुंडागर्दी ना कर सके। और भाई जितना ये शिवांश अगर देख रहा हो, मैं स्पष्ट अक्षरों में ये कहना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ठीक है? गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में कानून भी है। अपने आप को संविधान मत मान, अपने आप को कानून मत मान, अपने आप को सरकार मत मान और अपने आप को कोर्ट मत मान। सारे पैंतरे आते हैं हमें, सारे A to Z सब कुछ देखा हुआ हमने 2006 का करौथा कांड भी देखा है, हमने 2014 का बरवाला कांड भी देखा है, 2013 का करौथा कांड भी देखा है। उसके बाद सारे सिस्टम देखे हैं, जेलें भी देखी है, कोर्टें भी देखी हैं। तूने तो थाने नहीं देखा होगा, एक रात थाने में कट गई ना तेरी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक भी केस कर दिया जो तूने ये किताबें फाड़ी हैं, ये जो किताबें तूने जलाई है ना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हमारे पास तो प्रूफ है तूने किताबें जलाई हैं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। संत रामपाल जी महाराज ने सारे के सारे प्रमाण दिए हैं, हिंदू ग्रंथों से, गीता से, वेदों से, टोटल A to Z, और कभी इन ग्रंथों का अपमान नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज हमेशा जब गीता को खोलते हैं ना, ऐसे सिर माथे पे लगाते हैं, वेदों को जब खोलते हैं ना, सिर माथे लगाते हैं। कबीर साहब ने हमेशा ये कहा, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो ये जो वीडियो दिखाई है ना भाई आपको, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है। आप देखो, आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसमें क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे
बारे में। अब ये बाबूजी कह रहा है कि इसने क्यों लिखा है देवी देवताओं के बारे में। अरे भैया, देवी देवताओं ग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज ने गलत लिखा हो तो बताओ ना, लिखना भी गलत हो गया। गीता से अगर लिखा है तो वो गीता लिखने वाला गलत है फिर, या तो जो गीता में लिखा हुआ है, और अगर गीता में जो लिखा हुआ है वो ठीक है तो संत रामपाल जी महाराज ने वही तो लिखा है। अगर तुमने इस पुस्तक को जलाया है ना, तुमने वेदों को जलाया है, तुमने गीता को जलाया है, तुमने सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब को जलाया है। इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब से कोट किया हुआ है इस पुस्तक के अंदर सारा का सारा। आप ये देखो, यहां पर पवित्र अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद देवी महापुराण, अरे जो नाम लिखने में भी पवित्र लगा रहे हैं वो कुछ गलत लिखेंगे क्या? और ये जितनी भी वीडियो बनाता है, किसी भी वीडियो में, मैं कहता हूं किसी भी वीडियो में किसी ग्रंथ से, संत रामपाल जी महाराज ने जहां पर इन ग्रंथों के पेज लिखे हैं, जब उस पेज को खोल, उस वीडियो में ये दिखा कि भाई देखो संत रामपाल जी महाराज ने इस वीडियो में ये चीज लिखी है और ये इस ग्रंथ में नहीं है, फिर तो मैं मानूं कि हाँ भाई तू ठीक है, और जो इसके साथ हैं वो भी ये माने कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ये कभी खोलता तो है नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने ये कर दिया, संत रामपाल जी के शिष्यों को मैंने चैलेंज कर दिया। अरे चैलेंज कर दिया, गुंडागर्दी रोड पे कर ले भाई, तू चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर दिया। तू काय का ये पंडित बन रहा है, काय का तू धर्म वो बन रहा है, तू अपने आप को ये मान रहा जी चोटी रख ली मैंने, टीका लगा लिया। चोटी रखने से, टीका लगाने से कोई धर्म सनातनी नहीं हो जाता। सनातनी उसके विचारों से होता है, सनातनी उसके करैक्टर से होता है, समझ गया? सनातनी अपने करैक्टर में डाल, हिंदू धर्म का विरोधी मत बन। हिंदू देवी देवताओं का जो है तू समर्थन अगर करता है ना, तो इन ग्रंथों को सही से पढ़। संत रामपाल जी महाराज जो कह रहे हैं उनको भी पढ़, उनको भी सुन, और फिर ये बता कि संत रामपाल जी महाराज ने इस ग्रंथ में क्या लिखा है, गलत क्या लिखा है, उसको वीडियो में लेके आ। अब यहां पे पता क्या कह रहा है? अब ये सुनो, देखो क्या कहेगा, ध्यान से सुनना आप क्या कहता है। जो प्रमाण है वो देखो अब ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, प्रमाण है। अरे भैया प्रमाण है तो कहेंगे नहीं प्रमाण है, तेरे चीकने से प्रमाण खत्म थोड़ी हो जाएंगे। देखो अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? ये गीता भरी पड़ी है प्रमाणों से, पूरे ज्ञान गंगा प्रमाणों से भरी पड़ी है, प्रमाणों से टोटली भरी पड़ी है। और ये आपको मैं एक प्रमाण दिखाता हूं, ये देखो। अब ये देखो, ये है श्री रामचरितमानस। अब ये देखो, श्री मधु स्वामी तुलसीदास विरचित, टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार, और यहां पर ये पेज है, पेज नंबर 1000। अब ये देखिए यहां पर क्या है, अब यहां पे ये लिखा है, कल युग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं, ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। पढ़ लिया भाई, दोबारा पढ़ ले, दोबारा पढ़ाता हूं। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं, ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। भाई वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, सबसे स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले। भाई बेचना नहीं है, वेदों को पढ़ना है, वेदों को समझना है, जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पढ़ा रहे हैं, चीख चीख के ये कहने से नहीं होगा वेद पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। हाँ भाई पढ़ाते हैं, वेदों को करवाते हैं, लेकिन गारंटी से कहते हैं वेदों से मुक्ति नहीं होगी, वेदों में बताई गई साधना करने से मुक्ति होगी, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मुक्ति होगी। चीख चीख के कहेंगे तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मुक्ति होगी, ठीक है। और तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज हैं, और ये स्टालें ऐसी लगेंगी। तू कह रहे ना मर जाएंगे पुस्तक नहीं बेचने देंगे, भाई पुस्तक बिकेगी, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों पुस्तक बिकेगी, बिकेगी नहीं, फ्री में दे देंगे, दुनिया को पढ़ा देंगे, और पढ़ेगी जनता पढ़ेगी। अब अगला श्लोक पढ़ ले भाई, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। भाई ध्यान से पढ़ ले,
ध्यान से पढ़, क्या लिख रखा है? जो डींग मारता है वही पंडित है। कहां लिखा हुआ है? रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। ध्यान से पढ़ दोबारा। जो डींग मारता है वही पंडित है। कबीर साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने और पंडित सो जो पंड की जाने। कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज, वैसे तो और नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कबीर साहब उर्फ संत रामपाल जी महाराज, या कबीर साहब उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज। ये कहते हैं ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। कबीर साहब तो ये कहते हैं, संत रामपाल जी तो ये कहते हैं, पर ये श्री रामचरितमानस कहता है जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दंभ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। आगे समझ, तू क्या कह रहा है? इसको पढ़ लियो। 1000 पेज नंबर 1000 श्री रामचरितमानस है। तो बहुत कुछ पढ़ाने लग जाऊं तो भाई परेशानी बहुत खड़ी हो जाएगी। अब एक बार चल अगला और पढ़ ले भाई, पढ़ ले। कमेंट्स आ रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कि अगले वाला और पढ़ा दो, तो पढ़ लो भाई। ये लो, जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। पढ़ लिया ना? पढ़ लेना भाई, ध्यान से पढ़ लेना। श्री रामचरितमानस पेज नंबर 1000 किसकी है? श्री मध्व स्वामी तुलसीदास विरचित। तो ये तो भाई ये छोटे मोटे प्रमाण हैं, चीजें तो बहुत कुछ हैं। संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के दिखा रखी हैं। ये तो हमारी आंखें खोल दी, हमें भी नहीं पता था, यही सारे काम करते थे हम, ठीक है ना? तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ लेना, ये चीजें काम आएंगी जिंदगी में। और इस बदमाशी को, गुंडागर्दी को छोड़ दे, और गुंडागर्दी ही करनी है ना, अगर गुंडागर्दी ही करनी है तो गुंडागर्दी के रास्ते पे चला जा। क्योंकि अब ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये चीजें नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब वो टाइम चला गया जब तुमने वेद पढ़ने से, गीता पढ़ने से हम लोगों को रोक दिया, हमारे पूर्वजों को रोक दिया। पढ़ा लिखा इंसान है, इंजीनियर हूं भाई, ठीक है, इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा है, इंजीनियरिंग भी करी है, बच्चों को भी पढ़ाया है, 8 साल असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सारे काम आते हैं टोटली A to Z। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें यह सिखाया है कि भाई भगत कैसे बनना है, ठीक है, भक्ति कैसे करनी है, पंडित कैसे बनना है। आज के दिन असली पंडित हम हैं। जो परमात्मा की भक्ति करता है ना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, वो है असली पंडित। और पूर्ण परमात्मा कौन है इसके बारे में ही आप लोगों को जानकारी नहीं है। पूर्ण परमात्मा की जानकारी भी संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। और कबीर साहब की 1-2 वाणियों को पढ़ के, चौपाइयों को पढ़ के तुम कबीर साहब को बदनाम करने की कोशिश करते हो ना, अब होंगे नहीं भाई, टाइम चला गया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की ये वीडियो बना बना के अपने आप को गुंडा मत कहलाओ, ठीक है? रोजी रोटी चला लो, रोजी रोटी चला लोगे तो सही रह जाओगे। और कुछ प्रमाण और दिखा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? तुम्हारे को परेशानियां बहुत हो जाएंगी। और ये वीडियो, इसके अंदर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ऐसे न्यूज चैनल पे, अगर आप लोग देखते हो इस वीडियो को, देखो कैसे इस धूर्त की सारी पाखंडियों को दिखाया हुआ है। ये लो, ये देखो, अब यहाँ पे कुछ और प्रमाण है। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है। जिनकी करनी मतलब जो करते हैं, कैसा करते हैं? कोए के समान, जो कोए के तरह तो करते हैं, एक्चुअल में तो वो कोए की तरह करते हैं। और वेश हंस का सा है। ये वेश जो ये पहन के आया हुआ ना बाबूजी, कुर्ता, चोटी, तिलक, अपने आप को हंस का वेश बना के कोशिश कर रहा है। और क्रियाक्रम देख लो, कोए के समान। कोया नोचता है ना, नोचता है, वो मांस को नोचता है। ऐसे ये कोया बन के आया, वहां पे 2 लोगों को नोचने की कोशिश कर रहे थे, ये 15 लोग 20 लोग आगे, तो ये कोए के समान है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, ये पढ़ लो,
जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। कुमार्ग क्या होता है? वेद मार्ग को छोड़कर ये कुमार्ग है, ये गुंडागर्दी। वेद मार्ग तो ये है कि सत भक्ति करो, परमात्मा की पहचान करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। यहां पर जब तक हो अपना कर्म करो, रोजी रोटी कमा के खाओ, ये बदमाशी करके मत करो। ये है वेद मार्ग तो, ठीक है। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। ये है वेद मार्ग कि नाम की कमाई करो, ये नहीं है गुंडागर्दी। आगे बढ़ लो। जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, कलयुग के पापों के भाड़े हैं, ये है कलयुग के। अब अगली पढ़ लो। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को हो काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। क्या लिखा है इसका मतलब और देख लो। जो श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं। पहली लाइन ध्यान से पढ़ो दोबारा। जो श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं। अब ये कौन है भैया? बताओ जरा, एक बार कमेंट करके बताओ जी। जो श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, एक बार कमेंट बता दीजिए। एक बार जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, दोबारा लाइन पढ़ रहा हूं। जो श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं। ये देखिए यहां पे एक कमेंट आया है, बजरंग दल वाले। भैया ये देखो जी, ये कुछ कह रहा, कमेंट आ रहे हैं और कोई लोग दूसरे जो लोग हैं वो सुन रहे हैं। एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो इस लाइन का मतलब। जो श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं। क्रोध और काम के गुलाम हैं। अब आप देख लो क्रोध के गुलाम कौन है? वहां गुंडागर्दी क्रोध में आकर कौन कर रहा था? वही तो हैं। और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। देखा, पढ़ ली? तो भैया ये है कहां पर? श्री रामचरित मानस। भैया बहुत सारे हैं इसमें प्रमाण, तो एक भी प्रमाण दिखा दियो भैया। शिवांश सुन रहा है तो एक भी प्रमाण नहीं दिखाया आज तक तूने। गुंडागर्दी तो करी है। कॉल कर ली पवन दास को, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, आश्रम में मैंने कॉल करी, देखो ये वीडियो। अरे भैया पैसे कमाने का साधन है तेरा, और कुछ नहीं है, ये वीडियो दिखा दिखा कर। लेकिन ये पैसे कमाने का धंधा भैया कहीं और कर ले, अंधा गधा मत बन, ठीक है? बदमाशी नहीं चलेगी, कानून का राज है, अंधागर्दी नहीं है। सारे काम आते हैं, घर में हमारे वकील भी हैं, सारी चीजें हैं। कार्रवाई बहुत बड़ी हो जाएगी। एक दिन भी थाने में रहना पड़ गया ना, कोई साथ नहीं देगा। ये जितने गुंडों को साथ लेके घूम रहे ना तुम, एक भी आदमी साथ नहीं देगा। जेब से पैसा लगेगा, जमीन तक बिक जाएगी अगर है तो। कोई मुझे नहीं पता तेरे पास जमीन है कि नहीं है, घर है तो घर बिक जाएगा, वकील के पैसे नहीं पूरे होंगे। समझ गया? तरीके से रह ले अपना। ये तेरा जो अभी संत रामपाल जी महाराज के तो टोटल 12-15 करोड़ ही शिष्य है ना, 150 करोड़ की जनसंख्या है। अभी थोड़ा टाइम है, 70-80 करोड़ 90 करोड़ लोग 100 करोड़ लोग और हैं जिनके पास तू अपना ये जो पंडिताई करके धंधा करके रोटी खा सकता है। 100 करोड़ लोग हैं, उनके पास जाके अपनी रोटी खा ले। जो तूने मांग मूंग के खाना है ना, वहां जाके खा ले। यहां संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में अंधा गधा बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर। नहीं तो भैया ये मार्ग बड़ा कबीर साहब का है, कबीर साहब की लीलाएं देख लियो, और उस मार्ग में जो जो आए ना उनके क्या क्या हशरू हैं वो भी देख लियो। संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में जिन लोगों ने भी अड़चने पैदा करने की कोशिश की है ना, उनका हश्र भोगेगा अपना कियारे पुस्तक में, देख सकता है ध्यान से। उसको पढ़, इंटरनेट पे मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर ले, ठीक है? उसको डाउनलोड करके एक एक चीज सच है। उनके इंटरव्यू यूट्यूब पे रखे हुए हैं। जो करोथा गांव से, डीगल गांव से जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के करोथा पे अटैक करके अपने कर्म बिगाड़े, उसके बाद उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, फिर उन लोगों ने आके माफी मांगी, और माफी मांग के फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और फिर जाके उनके जो कर्म सुधरे और जाके उनके जीवन में सुख आया। उन लोगों की लाइफ को अगर एक बार ध्यान से देख लेगा ना, कांप जाएगा,
कांप जाएगा शरीर। अगर इंसान होगा तो राक्षस होगा, अगर तो भैया राक्षसों को समझ नहीं आया करती। राक्षसों को तो उस टाइम देवता लोग नहीं समझा पाए, भगवान नहीं समझा पाए। हाँ, लेकिन कबीर साहब समझा देते हैं। कबीर साहब ने बड़े बड़े को समझाया, लेकिन टाइम आने पे समझाया। संत रामपाल जी महाराज भी समझा देते हैं। और मैं तो जो वीडियो का टाइटल था ना, दोबारा उसी पे आ रहा हूं टॉपिक पे। हिंदू धर्म के संगठनों को, सभी को मैं गुजारिश करूंगा, मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सही में हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आप सही में हिंदू देवी देवताओं की इज्जत करते हैं, सही में आप हिंदू देवी देवताओं का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो इस शिवांश को जो चीख चीख के बता रहा है ना, इससे प्रूफ मांगो। ये वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो को अगर ध्यान से देखना है आपने, ऐसे न्यूज चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। शिवांश नारायण के लिए जो वीडियो बनाई गई है ऐसे न्यूज पे, उसका पूरा काला चिट्ठा खोला गया ऐसे न्यूज चैनल पे। वहां जाके सभी हिंदू धर्म संगठनों के पदाधिकारियों को मैं कहूंगा कि आप जाके इस वीडियो को एक बार देखो। उसके बाद इसको पकड़ो, जाके इसको जाके पकड़ के ये बात पूछो, ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, एक बार दोबारा सुन लो क्या क्या कह रहा है। ये देखो क्या क्या कह रहा है। साक्षात करो, साक्षात्कार करो। ऊंची आवाज नहीं बोल रहे भाई साहब। हाँ, ये आप इससे जाके पूछ लो कि जनता को मूर्ख कौन बना रहा है। एक बार सभी हिंदू धर्म के संगठन पदाधिकारी जो हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, एक बार इनसे पूछो कि कौन मूर्ख बना रहा है। हाँ, देखा क्या कह रहा है, सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहां संभोग करने गई। इससे जाके पूछो, ये ज्ञान गंगा पुस्तक का रेफरेंस ले रहा है, इससे जाके पूछो कि कहां पे ये चीज लिखी है। इसे जाके सभी हिंदू धर्म संगठन पदाधिकारी एक बार जाके पूछो कि ये इस गीता, इस ज्ञान गंगा में कहां लिखा है कि सीता माता जो है वो संभोग करने दुर्गा के रूप में, दुर्गा जो है सीता माता के रूप में संभोग करने गई। कहां लिखा है इस बुक में? अगर ये लिखा हुआ दिखा दे, मेरी गर्दन काट देना भाई, रोड के बीच में काट देना, ठीक है ना। और ना लिखा हो तो भाई आप हिंदू धर्म के हो, आप मेरे से अच्छी तरह से जानते हो कि जो सनातन धर्म का विरोधी है उसके साथ क्या करना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा कुछ, आप अपने आप जो करना हो वो कर लेना, ठीक है। अब आगे सुनो। राम के साथ ये लिखा है इन्होंने, ये कह रहा है मर जाएंगे, ये नहीं बिकने देंगे। अब आगे सुनना क्या कह रहा है। पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा है। ये ज्ञान गंगा बुक है भाई। जितने भी हिंदू धर्म के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हिंदू धर्म के सदस्य हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं सबसे ये कहूंगा कि एक बार ये बुक लो, इस बुक को पूरा पढ़ो, पढ़वाओ, और इसमें कहीं पर भी ये चेक कराओ कि कहां पर पार्वती जी के बारे में गंदा गंदा लिखा है, कहां पर लिखा है, एक बार चेक करो। और इसके पास भी जाओ, इससे भी पूछो कि कहां लिखा है। भैया तू चीख चीख के इतना कह रहा है मर जाएंगे, ये बुक नहीं बिकने देंगे, यहां पर ये लिखा है, गंदा गंदा लिखा है, इससे जाके पूछो कहां लिखा है गंदा गंदा। आगे सुनो, ये कह रहा है ये नहीं है हिंदू धर्म के लोग। अरे भैया हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं, बचपन से हैं और मरते टाइम तक सनातनी रहेंगे, लेकिन सच्चे सनातनी, सच्चे, तुम्हारी तरह पखंडी नहीं, नकली नहीं, जिन्होंने गीता को, वेद को बदनाम कर दिया, जिन्होंने पार्वती जी को बदनाम कर दिया, जिन्होंने सीता जी को बदनाम कर दिया, जिन्होंने दुर्गा जी को बदनाम कर दिया। हम वो नहीं है, हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, ठीक है, नकली नहीं है। आगे सुनो। हाँ, अब ये पूछ रहा है जी क्या परिभाषा है हिंदू की। अरे क्या परिभाषा हिंदू की, तू बता दे। हिंदू की परिभाषा ये है कि तेरी तरह पार्वती जी को बदनाम करो। हिंदू की परिभाषा ये है कि चोटी रखो, तिलक लगाओ और रोड पे गुंडागर्दी करने चल पड़ो बैग टांग के। ये हिंदू की परिभाषा नहीं है। हिंदू की परिभाषा होती है इंसानियत। हिंदू की परिभाषा होती है हिंदू धर्म के गीता, चारों वेद, सभी शास्त्रों को पढ़ने वाला हिंदू होता है, ठीक है। हिंदू धर्म की परिभाषा ये नहीं होती कि गुंडे लो, मुंह में तंबाकू लो और उसके बाद जहां पे कोई लेडीज खड़ी हो उसके साथ जाके बदतमीजी करो, अपने देवी देवताओं को बदनाम करो, लोगों के बीच में खड़े होके गाली गलौज करो। ये हिंदू धर्म की परिभाषा हमने तो कभी नहीं सोची थी, हमने तो कभी नहीं सुनी थी, हमने तो कभी नहीं बचपन से समझी थी, और ना ही हमें लगता है कि आज के बाद मरने टाइम तक हिंदू धर्म की परिभाषा ये होगी कि आप मुंह में तंबाकू लेके किसी औरत के साथ जाके बदसलूकी करो।
ये तो हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं है भैया। आगे सुनो क्या कह रहा है। वैसे बात करें, वो इसलिए बात कर फंस गए हो। हाँ। अभी अपने में होते दराना में सब बताते हैं हमको। देखा, अभी तो कह रहा था कि मर जाएंगे, ये बुक नहीं पढ़ने देंगे, बिचने देंगे, और अब कह रहा है यही वही धनाना में होते तो हमें बताते, फंस गए हो। देखा, एक तरफ तो इतनी बड़ी बात कर रहा है मर जाएंगे, एक तरफ डर रहा है कि धनाना धाम में होते तो क्या होता हमारे साथ हैं। अरे भैया, जब औकात नहीं है तो अपनी औकात में रहो ना। संत रामपाल जी महाराज कभी भी लड़ाई झगड़े को नहीं चाहते। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नहीं तो कुछ नहीं है, तुम 15 लोग लाए हो, हमसे 30 लोग आ जाएंगे लड़ने के लिए, कभी भी हो सकता है, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं ये नहीं बताती। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं ये कहती हैं कि भैया ये सब पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं, सब कबीर साहब के बच्चे हैं। चाहे वो आज कोई भी है, किसी भी धर्म से है, चाहे वो बदमाशी कर रहा है, चाहे वो गुंडा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि वो कबीर साहब के बच्चे हैं, सब पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं और हमारे भाई हैं। हमारा एक ही सबका मालिक, सबका पिता एक ही है, वो कबीर जी हैं। और जब उनके सभी बच्चे हैं तो हम सब भाई बहन हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि झगड़ा किससे करें? कबीर साहब ने नहीं किया। उनको मारने की 100 बार 52 बार कोशिश की गई, उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। चाहते तो 1 मिनट में, 1 सेकंड, मिनट तो बहुत बड़ी बात है, सेकंड भी बहुत बड़ी बात है, एक पल के अंदर यूं घुमा दें सृष्टि को। अरे जिसने सृष्टि बना दी क्या नहीं कर सकता वो? उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं किया। तो इनके लिए क्या बड़ी बात है भाई, संत रामपाल जी के लिए। लेकिन ये गुंडागर्दी अपने तक रखो। आगे सुनो क्या कह रहा है। तो पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। देखा, पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। इस पुस्तक में कहीं भी लिखा दिखा दो भाई। अगर ये लाइन लिखी हो ना, ये दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आ गया। मेरे को लग रहा है दारू पी इसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली और सामने ज्ञान गंगा भी रखी थी इसके। अब इसके दिमाग में वो सारा हैंग कर गया सिस्टम। सत्यार्थ प्रकाश वाली लाइनें इसने ज्ञान गंगा से जोड़ दी। तो मूर्ख आदमी है भाई, इसके साथ मत लगो, पागल है, दारूबाज लग रहा है मेरे को, ठीक है, पखंडी है 1 नंबर का। तो जो लोग इसके साथ जा रहे हो, बजरंग दल को भी बदनाम कर रहे हो भाई, हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हो, तो ऐसा काम मत करो। आगे सुनो क्या कह रही है। ये पुण्य कर रहे हैं, ये जेल धाम निवासी। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जेल धाम निवासी हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि जेल धाम निवासी होने से क्या हो जाता है भाई? राम जी भी जेल गए, 14 साल की जेल काटी, 14 साल वनवास हुआ। वो क्या था? उस टाइम की जेल वनवास ही हुआ करती थी, हैं? तो क्या हो गया? संत रामपाल जी महाराज जेल गए, किस लिए गए? उसका कारण देखो ना जाके। इन ग्रंथों को सच्चाई खोलने के लिए। तुम पंडों के कारण जेल गए, तुम पंडों की रोटी बंद हो रही थी, इसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं पाए, कोर्ट को ले लिया साथ, ठीक, और बदमाशी करने की कोशिश करी, झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश करी। पर भैया फिर बता देता हूं, ये मार्ग पूर्ण परमात्मा का मार्ग है। ये तो रॉकेट है, रॉकेट। जैसे गोला तोप का करता चले मैदान, ये तो तोप का गोला है भाई, तोप का गोला, ध्यान से सुन लियो, तोप का गोला। ये नहीं रुकेगा, ये मैदान करता चलेगा। इसको रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई नहीं पैदा हुआ। कबीर साहब के मार्ग को पहले भी रोकने की बहुत कोशिश की और अभी भी की, पर ना तो ये रुका है ना रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? पूर्ण परमात्मा का मार्ग है भाई, और पूर्ण परमात्मा जिसने सृष्टि रच दी उसको कौन रोक लेगा? तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, अपने ग्रंथ पढ़ लेना। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है उसके साथ कोट किया हुआ है ना कि कहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर वो चीज उस ग्रंथ में लिखी हुई है और तुम्हें लग रही है कि वो गलत है, तो जाके उस ग्रंथ का विरोध करो। इस ज्ञान गंगा का विरोध क्यों कर रहे हो? अगर संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेद से, यजुर्वेद से, सूक्ष्म वेद से, कबीर साहब की वाणी से, श्रीमद् देवी भागवत से, गीता जी से, कुरान शरीफ से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहब से इस कोट की हुई हैं, और तुम्हें लग रहा है कि वो चीजें इसमें जो लिखी हैं वो गलत हैं, तो जाके उन ग्रंथों से बात करो ना, जहां पे वो ग्रंथ लिखे हुए हैं उन ग्रंथों का विरोध करो। इस पुस्तक का विरोध करने से क्या होगा?
इस पुस्तक का विरोध करने से कुछ नहीं होगा भाई। ये पुस्तक समाधान है, हर चीज का समाधान है। आगे सुन लो एक बार क्या कह रही है। देखो आंखें देखो इसकी। स्टॉल लगने क्यों देते हैं भैया? स्टॉल लगने के लिए तेरी परमिशन चाहिए क्या? तू क्या कलेक्टर है? तू है क्या? तू एसडीएम है? तेरे से परमिशन लेंगे हैं? जाके आईएएस ऑफिसर से बात करना, यहां पे खड़ा होगा क्यों लोग नहीं देते हैं? ये तो स्टॉल लगेगी और चौड़े में लगेगी, रोक के दिखाइयो। गुंडागर्दी करने आ गया यहाँ पे। ये कह रहे बाबूजी विश्व हिंदू परिषद से हैं, बजरंग दल से हैं। तो बजरंग दल से हो तो गुंडागर्दी सिखाई है क्या बजरंग दल में? तुम क्यों बजरंग दल का भी नाम बदनाम कर रहे हो? मुंह में तंबाकू लेके बोला जा नहीं रहा बजरंग दल से हैं, आधे और मुंह में दबे हुए तुम्हारे, मुंह पूरी तरह से खुल नहीं रहा तुम्हारा है। ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है, ये देखो। ये देखो दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है। इस पूरी ग्रंथ बुक को पढ़ लेना भैया, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ये जरूर लिखा हुआ है कि काल ने बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन किया नहीं। वो माता ने उसके पेट में जाके सूक्ष्म रूप बना के पेट में जाके बैठ गई। वो कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाया ना, ये लिखा है। और इसने कहा बलात्कार किया, मतलब कोशिश की और किया, फर्क ही नहीं है। इन मूर्खों को इतना ही नहीं पता और ये अपनी जान में सबसे सियाने बन रहे हैं। देखो कब हुआ बलात्कार, दिखाओ कब हुआ बलात्कार, दिखाओ। चीखने से, ऐसे मुंह मारने से कुछ नहीं होता। दिखाओ प्रमाण। कबीर साहब में लिखा हुआ प्रमाण, जा कबीर सागर को बंद करवा दे। कबीर साहब की वाणियों से सृष्टि रचना लिखी हुई है। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों से सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, इन ग्रंथों में लिखी हुई है। ये ग्रंथ है, ये बहुत बड़ा, ठीक है। सब ग्रंथों का सार है ज्ञान गंगा। सब ग्रंथों से पूरे के पूरे प्रमाण दिए हुए हैं। जाके उन ग्रंथों में जाके बात करना। कबीर साहब ने बताया पहले ने कीना निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। भाई ये वाणी कबीर साहब की है, उन्होंने सृष्टि रचना लिखी हुई है और वहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक भी चीज अपनी तरफ से नहीं लिखी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपनी तरफ से कहीं भी नहीं बता रहे। अपने आप में पता नहीं क्या बनने की कोशिश कर रहे भाई। आगे सुन लो क्या कह रहा है। इसके मुंह में भी तंबाकू है, मुंह नहीं खुल रहा इसका। हाँ प्रमाण है, ये तो प्रमाण है हमारे पास। प्रमाण, अरे भैया है प्रमाण, इस बुक में है, लिखे हुए हैं। प्रमाण है, प्रमाण है। गुंडागर्दी करने से प्रमाण थोड़ी खत्म हो जाएंगे। 15 आदमी 2 आदमियों के पास पहुंच जाओगे तो प्रमाण खत्म हो जाएंगे? प्रमाण खत्म नहीं होंगे। जब से इसकी ये वीडियो आई है तो भैया आपको दोबारा सभी हिंदू संगठनों से कहना चाहूंगा कि अपना जो है ना, इन लोगों को, ये जो इस तरह के मूर्ख लोग हैं, इनका पूरी तरह से विरोध करो। जाके अपना इन लोगों का अगर विरोध नहीं करोगे तो ये ऐसे ही हमारे देवी देवताओं को बदनाम करते रहेंगे। हमारे हिंदू जो भगवान हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की जो है बदनामी करने का मेरे को लग रहा है कि इन लोगों ने या तो किसी धर्म वालों से ठेका लिया है, मुझे नहीं पता किस धर्म से ठेका लिया है। हालांकि हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम ना तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ना मुस्लिम धर्म के, ना ईसाई धर्म के, ना ही सिख धर्म के। और संत रामपाल जी महाराज की तो ये वाणी पूरी तरह से सिद्ध होती है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम तो इंसानियत धर्म से हैं। तो अपना फिर भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जितने भी अपने आप में पदाधिकारी हैं, बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं, मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा कि ये जो बातें कर रहा है इससे जाके एक बार प्रमाण मांगो कि भैया इन बातों का प्रमाण दे दे। और अगर ना प्रमाण दे सके तो हिंदू धर्म के भगवानों को बदनाम करने के लिए इसको जो है जेल में दो। इसके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस करवाओ, जरा आप लोग ही करवाओ। आप हमारे से बहुत ज्यादा सियाने हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई करो। और ये जो झूठे लोग अगर बजरंग दल के नहीं है और अपने आप को बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी बता रहे हैं ना, उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाओ, ठीक है। और अगर ये आपके संगठन के हैं तो इन लोगों को समझाओ
कि ऐसे ही अंधाधुंध होके किसी के पीछे मत लगो, किसी के साथ जाके ऐसे ही अंधाधुंध गुंडागर्दी मत करा करो, पहले चेक करा करो कि क्या क्या प्रमाण है। ठीक है भाई। और ये जो शिवांश है इसको भी मैं कहना चाहूँगा भाई, अपनी ये गुंडागर्दी छोड़ दे, कुछ नहीं रखा हुआ, अपने रोजी रोटी कमा ले, को मजदूरी करके, बहुत अच्छा शरीर है तेरा, शक्ल तेरी बहुत अच्छी है, कोई काम करेगा ढंग का, कोई सेल्समैन नहीं करेगा, कुछ करेगा तो भगवान ने 2 रोटी सारी धरती के लिए रखी हुई है, चिड़िया के लिए रखी हुई है, तो तेरे को भी दे देगा। ठीक। तो और बाकी सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी हिंदू धर्म के लोगों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि इन जैसे लोगों का पर्दाफाश हो और बाकी जो लोग हैं इन लोगों के साथ लग जाते हैं वो लोग इन लोगों के साथ ना लगें और सच से परिचित हो। ठीक है। और बाकी आप लोगों के सामने ऐसे ही हम सच लेके आते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें जो हैं उनका विरोध अगर आप कर रहे हैं तो उनका विरोध करने से पहले उनको एक बार ध्यान से पढ़ें, अपने ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से चेक करें कि जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं अपने सत्संगों में, उनमें कितना सच है। तो उन लेखों को, उन चीज़ों को एक बार जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई स्टेप ले। आज समाज बहुत पढ़ा लिखा है, सब कुछ गूगल पे, यूट्यूब पे A to Z अवेलेबल है, तो आप एक बार उस पर ध्यान दिया करो, ऐसे ही नहीं अंधाधुंध चलते। तो यहीं तक आज अपनी वीडियो का यही था मेन, और आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं हम, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को जरूर सुने, अपने जीवन के मोक्ष के लिए जरूर उन सत्संगों को, संत रामपाल जी महाराज के